नमस्ते साथियों हमारे YouTube चैनल बीके डिजिटल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का आज हम पर्यावरण विषय का पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आज कक्षा 5वीं पर्यावरण विषय का पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको हम हिंदी, अंग्रेजी और गणित का पेपर भी पहले ही डाल चुके हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह है। तो इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, गेहूं, दाल, चावल, इलायची, सौंफ, सुपारी, हल्दी, खड़ा धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक। तो इनमें से आपको जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। तो इनमें से हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग किया। तो कौन से चिन्ह का उपयोग किया आप यहाँ पर देखेंगे। सड़क के लिए, कमरे के लिए, बगीचे के लिए, दरवाजे के लिए। तो इनमें से 4 नंबर का ऑप्शन दरवाजे के लिए सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा। ईंधन वह होता है जिससे वाहन चलते हैं। तो पहले नंबर का ऑप्शन मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहते हैं, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल। तो इनमें से तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही है, सीएनजी। इस तरह से आपको प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सम्मानजनक, है ना, प्रेम और अपनत्व, दया भाव और क्रोधित। तो ये चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वही सही है, यानी कि क्रोधित। हमें सफाई करने वालों के प्रति क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, है ना। तो इस तरह का ये चौथे नंबर का ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, मंडला में। तो चौथे नंबर का ऑप्शन आपका सही है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखने को मिलेंगे आपको खाली जगह एक नंबर में। तो आपको खाली जगह भी बहुत अच्छे से भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, दूध को संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर विकल्प भरना है उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, तापमान को लिखते हैं किसमें, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 8, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा कैसी होती है। आपने भी एहसास किया होगा कि ठंड के मौसम में जो अपने मुख से हवा निकलती है वह गर्म होती है। तो यहाँ पर आपको गर्म भर देना है। प्रश्न नंबर 9, खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर का सामना करना पड़ा। किस चीज़ का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको भर देना है मुसीबतों। प्रश्न नंबर 10, कुछ आदत और गुण आपको से मिलते हैं, किससे, परिवार से मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करना है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 नंबर तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे। वो भी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से करना है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं। सपेरे यानी सांपों को पकड़ने वाले होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे उनके जहरीले दांतों को निकाल देते हैं तथा सांप के जहर से ही बनी दवा सीरम का
उपयोग भी करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखना है। तिलहन वाले यानी कि जिनसे तेल बनता है। तो उत्तर में है तिलहन वाले 4 बीज हैं। नंबर 1 सरसों, नंबर 2 मूंगफली, नंबर 3 सोयाबीन और नंबर 4 सूरजमुखी। प्रश्न नंबर 13 बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखना है बावड़ी के पानी तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर सीढ़ियां बनी होती हैं। लोग सीढ़ियों से उतरकर पानी तक स्वयं पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इनका उत्तर लिखना है। जिस प्रकार से ये हमने यहाँ पर बताया है कि देखिए जब कुआं होता है तो उसमें सीढ़ियाँ नीचे से आपने देखी होंगी। तो प्रश्न नंबर 14 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान ऊंचाई लगभग 8,848.86 है। प्रश्न नंबर अगला पहाड़ी क्षेत्र के घरों में लकड़ी के फर्श क्यों बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे फर्श अधिक ठंडा नहीं होता और घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 16 2 अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको लिखना है जैसे गेहूँ होता है ना, मक्का होता है, ज्वार होता है। इन चीज़ों से रोटियां बनाई जाती हैं, तो इसके उत्तर में यही आपको लिख देना है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे और वो भी एक प्रश्न 3 नंबर का। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास होता है। उत्तर में मच्छर हमारे शरीर की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। गंध यानी कि जो खुशबू होती है ना, और गर्मी जो हमारे शरीर का तापमान होता है। प्रश्न नंबर अगला है 18। रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे पानी में घोल दिया है, अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखिए। मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें पानी के साथ में नमक घोल दिया गया है। अब हम उस नमक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका तरीका यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप इसके तरीके के रूप में आप लिखेंगे पानी से नमक वापस प्राप्त करने के लिए पानी के घोल को गर्म करने पर पानी भाप बन करके उड़ जाएगा और बर्तन में नमक शेष रह जाएगा। आपको यह तरीका लिख देना है, क्योंकि जब कोई बर्तन होता है, जब हम उसको आग पर चढ़ाते हैं तो पानी जो होता है ना, वह भाप बन करके उड़ जाता है और उसके नीचे जो भी चीज़ नमक जैसी बचती है वो वापस रह जाती है। प्रश्न नंबर 19 भूकंप आने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके उत्तर के रूप में आपको लिखना है भूकंप आने पर सबसे पहले घर से बाहर किसी खुले मैदान में निकलना संभव ना हो तो किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है? तो उत्तर में बैठे बैठे हम सामान्य गति से सांस लेते हैं, लेकिन कूदने के बाद हमारी जो हृदय की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 21 जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है? उत्तर में जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक इसलिए कहा जाता है कि जंगल उनकी संपदा है, बल्कि पूरे समुद्र का हक होता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ये प्राप्त कर लेते हैं, जिसे वह कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से हर प्रश्न को पढ़ करके ही उसका सही उत्तर लिखें। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर। जो फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे धान और मक्का जिसे चावल कहते हैं। धान से चावल निकलता है ना, और मक्का, ये फसलें जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 23 से 26 नंबर तक के हैं और 5 नंबर का एक प्रश्न होता है।
बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है बड़ा प्रश्न, है ना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से, किन परिस्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, उसकी एक सूची बनाना है आपको। खाना क्यों जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है ना, उसकी एक सूची बनाना है। तो हवा में नमी होने के कारण ब्रेड तथा रोटियों में क्या फफूंद जल्दी लग जाती है। तापमान, गर्मी के मौसम में दूध और सब्जी जल्दी खराब हो जाते हैं। खुला छोड़ना, खाने को ढककर न रखने से सूक्ष्म जीव, मक्खियाँ खराब कर देती हैं। और पका हुआ खाना ज़्यादा देर तक बाहर रखने से उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो इस तरह से आपको विस्तार से इसका उत्तर लिखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। कोई दो उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते, अपने साथ साथ क्या ले जाते हैं। उत्तर में है पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहाँ खड़ी चढ़ाई होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और रास्ता पथरीला हो है। तैयारी, शारीरिक व्यायाम करना और ऊंचाई पर संतुलन बनाना सीखना। इस प्रकार से कुछ सामग्री साथ में ले जाते हैं। जैसे नंबर 1 सामग्री की सूची है, मजबूत रस्सी और हुक, पानी की बोतल और ग्लूकोज। इसके बाद चौथे नंबर में खाने के पैकेट, नंबर 5 टॉर्च और जैकेट और नंबर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इन चीज़ों को साथ में ले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 25। यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उसका क्या हानिकारक प्रभाव होंगे। नशे की लत छुड़वाने के लिए आप क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो इसके उत्तर के रूप में आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, बहुत ही विस्तार से लिखना है, क्योंकि यह प्रश्न 5 नंबर का है। उत्तर में लिखेंगे हानिकारक प्रभाव। नंबर 1 शरीर के अंगों, फेफड़े, लीवर का खराब होना। नंबर 2 मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन। नंबर 3 आर्थिक तंगी, पैसे की बर्बादी। नंबर 4 सामाजिक मान सम्मान की कमी। छुटकारा पाने के उपाय। छुटकारा पाने के उपाय में आप नीचे लिखेंगे कि किस तरह से हम नशे से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका उपाय भी लिखना है। उपाय के रूप में लिखेंगे डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र की सलाह लें। नंबर 2 योग और ध्यान करना चाहिए। नंबर 3 परिवार और मित्रों का सहयोग लेना। नंबर 4 अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना। प्रश्न नंबर 26। यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा। उत्तर में आपको इस तरह से लिखना है इसका उत्तर। यदि कोई किसान एक ही तरह की फसल बार बार उगाता है तो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी, कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ेगा जिससे फसल घटेगी और आर्थिक जोखिम भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बार बार एक ही फसल उगाने से यह नुकसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कक्षा 5वीं का पर्यावरण विषय का पेपर जो हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।